बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ दी सेकंड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को देख लेते हैं। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरह से रिलेशन हो। डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम पेज नंबर 53 पे अगर आप देखें तो डायरेक्ट वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation। अब देखें डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप परचेज करेंगे अमाउंट उतनी ज़्यादा बनेगी। अगर आप कम क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो अमाउंट उस हिसाब से कम बनेगी। यानी कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, अगर x और y में डायरेक्ट वेरिएशन होगी तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसी तरह इनवर्स वेरिएशन देख लेते हैं। अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए। डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर एक काम 5 लोग जो हैं वो हाफ आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो इंक्रीज कर दें 5 से 10, तो जो टाइम है जिसमें वो काम कंप्लीट किया है वो हाफ आवर से 15 मिनट रह जाएगा। यानी कि जब आपने नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज किए तो जो टाइम था उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो कम हो गया। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे किस तरह से, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन देख ली। अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए वो डायरेक्ट वेरिएशन है। इसी तरह इनवर्स वेरिएशन क्या है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए, या फिर एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, तो ये हमारे पास इनवर्स वेरिएशन है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहां से जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको हम यहां पे k लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू kx। k जस्ट यहाँ पे कांस्टेंट को शो कर रहा है। इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करके आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। पुटिंग y is equal to 8 and x is equal to 2 in equation number 1। तो यहाँ से आपने y की जगह पे 8 पुट किया, x की जगह पे 2, 8 over 2 is equal to k, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। k is equal to आ गया 4। अब आपने क्या करना है, आपने k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना। या मेंशन कर देते हैं, पुटिंग k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 4x। इसको आपने नेम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है।
अब हमें इन दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया y इन टर्म ऑफ x, ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म ऑफ x। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू फाइंड करें एंड x इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से जो वैल्यू गिवन होगी वो पुट करेंगे और जो वैल्यू फाइंड करनी है वहां से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने पुट कर लेना है, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। आपने x की वैल्यू 5 पुट कर लेनी है, y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पे 5 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की और y गिवन है 28, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y इज इक्वल टू 28। पुटिंग y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 2, मेंशन कर देंगे y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 2। y की जगह पे आपने 28 पुट कर लेना है, ये वैल्यू आ जाएगी 28 इज इक्वल टू 4x। अब 4 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 28 ओवर 4 इज इक्वल टू x, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, x इज इक्वल टू 7। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये आ गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे y इज इक्वल टू kx, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यहां से x और y की वैल्यूज पुट करके सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे पुटिंग। अब x और y की वैल्यूज हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से x की जगह पे वैल्यू, y की जगह पे आ गया 7 k इंटू 3, यहां से 3 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा 7 ओवर 3 इज इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर 3। अब आपने बिल्कुल इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना और वो आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग k इज इक्वल टू 7 ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब k की वैल्यू हमारे पास आई है 7 ओवर 3, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से y इज इक्वल टू 7 ओवर 3x, ये हमारे पास आ जाएगी अब इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा के, बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके आपने सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है और फिर k की वैल्यू को k की जगह पे पुट करना है, वो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर फर्दर हम इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट है y इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू आ गई है x की फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लें, x व्हेन y इज इक्वल टू 35। अब देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे x की और y हमें गिवन है 35। अब इसके सेकंड पॉइंट में एक बार हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की 35 गिवन है। इसी तरह अगेन फिर हमने x की वैल्यू 18 पुट करके और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पहले हम मेंशन कर देते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 35 इन
इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है 35 इज इक्वल टू 7/3 x। यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 7/3 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 3/7 हो जाएगा, यानी कि 3 लेफ्ट साइड पे जाके 35 से मल्टीप्लाई होगा और 7 लेफ्ट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 35 मल्टीप्लाई 3/7 इज इक्वल टू x। तो यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, x की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 15। अब इसी तरह सेकंड पार्ट इसका हमने फाइंड करना है y व्हेन x इज इक्वल टू 18। y फाइंड करें और x की वैल्यू 18। तो यहां से मेंशन कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 2। अब आगे जितने भी पार्ट दिए होंगे आपने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करनी है, और जो वैल्यू आपने एक बार पहले पुट कर ली है अगेन अब आपके पास वो वैल्यू नहीं पुट होगी, अगेन जो आपको वैल्यू दी होगी। अब देखें यहां y की पुट की है 35 और x की वैल्यू हमने निकाली है, इसी तरह यहां पे हमने x की वैल्यू पुट की है और y की वैल्यू निकाली है। तो यहां से x की जगह पे आ जाएगा 18, y इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। यहाँ से 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, y इज इक्वल टू 42, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो सबसे पहले हम यहाँ पे r इज इक्वल टू के टी करेंगे और इसको नेम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। मेंशन कर देते हैं पुटिंग r और t की वैल्यू हमने पुट करनी है। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। r की वैल्यू 5 गिवन है और t की वैल्यू 8। पुटिंग r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने r की वैल्यू पुट कर लेनी है 5 और t की वैल्यू 8। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 इज इक्वल टू k इंटू 8, यहाँ से 5/8 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8। अब इस k की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से r इज इक्वल टू k की वैल्यू 5/8 और t ये आपके पास वैसे ही आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो r और t को कनेक्ट कर रही है, यानी कि ये r की वैल्यू अब t की फॉर्म में आ गई है। नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64। अब t की वैल्यू हमने 64 पुट करनी है और r की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। r की वैल्यू फाइंड करनी है और t की वैल्यू पुट करनी है 64। तो यहां से आप मेंशन कर देंगे पुटिंग t इज इक्वल टू 64। पुटिंग t इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आपके पास आ जाएगी इक्वेशन r इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई t की जगह 64। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा
64 और r की वैल्यू आ जाएगी 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ से t की वैल्यू जब हमने 64 पुट किया तो r की वैल्यू आ गई 40। अब इसी तरह आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज इक्वल टू 20। t की वैल्यू फाइंड करें एंड r इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पुटिंग r इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पुटिंग r इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में r की जगह जब आप पुट करेंगे 20, ये आ गई वैल्यू 20 इज इक्वल टू 5/8 t। तो यहाँ से वैल्यू t की फाइंड करनी है 5/8। सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह जैसे 7/3 लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो गया था 3/7, तो 5/8 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा 20 मल्टीप्लाई 8/5, ऑपोजिट हो जाएगी वैल्यू। 5 यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 8 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। सबसे पहले आपने सारे क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड कर लेनी है k की, उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी उसकी हेल्प से आपने फर्दर जो वैल्यू दी होगी वो पुट करनी है और जो वैल्यू फाइंड करनी होगी वो हमने पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू kt स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम r और t की वैल्यूज पुट करते हैं और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3। पुटिंग r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से r की जगह पे आ गया 8 इज इक्वल टू k इंटू 3 का स्क्वायर। k इंटू 3 का स्क्वायर आ गया 9। 9 दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में 8/9 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8/9। अब k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग k इज इक्वल टू 8/9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन क्या बन गई, r इज इक्वल टू 8/9 t का स्क्वायर। इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहां से अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6। वैल्यू हमें t की गिवन है 6 और r की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर लेनी है। तो यहां से आपने मेंशन करते हैं सबसे पहले पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट कर लेंगे हम 6। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 8/9 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36। 8/9 मल्टीप्लाई 36। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और यहाँ से 8 4 ज़ा 32। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। इसी तरह अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
प्रोपोर्शनैलिटी देख लेते हैं क्या गिवन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे v इज इक्वल टू के आर क्यूब, या आगे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देते हैं। पुटिंग v और r की वैल्यू पुट करके सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल टू k इंटू 3 का क्यूब, 5 इज इक्वल टू k इंटू, अब 3 का क्यूब यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 ओवर 27 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 5 ओवर 27। k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। मेंशन कर देते हैं। पुटिंग k इज इक्वल टू 5 ओवर 27 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू 5 ओवर 27 r का क्यूब। इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब फर्दर देख लेते हैं कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी हमने फाइंड करनी है। फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। r हमने फाइंड करना है और v की वैल्यू हमें गिवन है 625। तो यहाँ से मेंशन करते हैं सबसे पहले, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 625 इज इक्वल टू 5 ओवर 27 r क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड करनी है r की। 5 ओवर 27 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 27 ओवर 5 हो जाएगा, 625 मल्टीप्लाई 27 ओवर 5 r क्यूब। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यहाँ से 125 मल्टीप्लाई 27, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 को 27 से, 3375, 3375 इज इक्वल टू r क्यूब। अब देखें वैल्यू हमने फाइंड करनी है r की। अब यहाँ r क्यूब आ गया, क्यूब को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट 3375 इज इक्वल टू क्यूब रूट r क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। 3375 का आपने क्यूब रूट फाइंड कर लेना है। क्यूब रूट 3375, आंसर आ जाएगा आपके पास 15। 15 इज इक्वल टू r, या r इज इक्वल टू 15 लिख लें, एक ही बात है। r की वैल्यू यहां से आ गई 15। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है, यानी कि w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब। सबसे पहले यहाँ पे आप w इज इक्वल टू ku क्यूब, इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। वैल्यू पुट कर लेंगे w की और u की, और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मेंशन कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज हमें गिवन है, w इज इक्वल टू 81 एंड u इज इक्वल टू 3। w इज इक्वल टू 81 एंड u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे
81 इज इक्वल टू के इंटू 3 क्यूब। 81 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा 27। 81 ओवर 27 इज इक्वल टू के। जब 27 लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3। के इज इक्वल टू 3। के की वैल्यू अब आपके पास आ गई है 3। के की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो वो बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू 3 U का क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें वैल्यू मेंशन है यहाँ पे, फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है W की और वैल्यू हमें U की गिवन है 5। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पुटिंग U इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ये आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू 3 इंटू 5 क्यूब। 5 का क्यूब आ जाएगा 125, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 125 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375। तो W की यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 375। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहां से सबसे पहले y इज इक्वल टू k ओवर x, इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट करते हैं x और y की, और यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 2 गिवन है हमें। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपके पास y की जगह 7 पुट कर लेते हैं, ये आ गया 7 इज इक्वल टू k ओवर x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2। 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू k, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। k की वैल्यू यहाँ से आ गई 14। k की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे वो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग k इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 14 ओवर x, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पे फाइंड करना है y व्हेन x इज इक्वल टू 126। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू 126 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे 126 पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 14 ओवर 126। 14 ओवर 126 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 126, 1 ओवर 9, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 9। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, y इज इक्वल टू k ओवर x। ये आगे इक्वेशन नंबर 1, x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3 और y की वैल्यू 4। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप x की जगह पे पुट करेंगे 3 और y की जगह 4, k ओवर 3, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k, 12 इज इक्वल टू k, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू आ गई 12। अब आपने k की वैल्यू को पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग k इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 12 ओवर x, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड करना है x व्हेन y इज इक्वल टू 24। x फाइंड करना है और y की वैल्यू है 24। मेंशन कर देते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2। y की जगह पे आ गया 24 इज इक्वल टू 12 ओवर x। यहाँ से अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की। x यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिरेटर में लेके आना है। तो x जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 24 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और 24 जब राइट साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 12 ओवर 24। यहाँ से x की वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1 ओवर 2। 2 नहीं है, ये 1 ओवर 2 है, क्योंकि 2 ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली 1 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोपोर्शनैलिटी है w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो सबसे पहले w इज इक्वल टू k ओवर z, इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम यहाँ पे w और z की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7। पुटिंग w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू k ओवर z की वैल्यू 7, 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू k, 35 इज इक्वल टू k। 5 7 का 35, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35। k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग k इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी w इज इक्वल टू 35 ओवर z। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं कौन सी फाइंड करनी है। फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175 ओवर 4। फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175 ओवर 4। मेंशन कर देते हैं। पुटिंग z इज इक्वल टू 175 ओवर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से w इज इक्वल टू 35 ओवर
जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 175/4। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक फ्रैक्शन आ गई है। अब डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को अगर आप यहाँ न्यूमिनेटर के साथ लेके आएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि W इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 175/4 था, ये वैल्यू न्यूमिनेटर के साथ आके 4/175 बन जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर पे, 35 मल्टीप्लाई 4/175, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/5। तो यहाँ से W की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/5। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि A इज इक्वल टू K/R स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू पुट कर लेते हैं A और R की, और K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 3 है। पुटिंग A इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से A की वैल्यू 2 इज इक्वल टू K/3 का स्क्वायर। K/3 का स्क्वायर 9, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू K। K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18। पुटिंग K इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू K की पुट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 18/R स्क्वायर। वैल्यू फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72। R की वैल्यू फाइंड करनी है और A हमें गिवन है 72। तो मेंशन कर देते हैं, पुटिंग A इज इक्वल टू 72, पुटिंग A इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन नंबर ये 2 है, इक्वेशन नंबर 2। ये आ जाएगी वैल्यू 72 इज इक्वल टू 18/R स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू R की फाइंड करनी है। R स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में लेके आएंगे सेम टू सेम, ऐसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। x जो था वो डिनोमिनेटर में था, तो x को हम न्यूमिनेटर में लेके आए थे। यहाँ से भी 72 राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू 18/72। तो यहाँ से हमने स्क्वायर, बल्कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/4, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है R की। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। मेंशन कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट R स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/4। R इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, R इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से हमने R की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। यह आ जाएगा A इज इक्वल टू K ओवर B स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, A और B की वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4, पुटिंग A is equal to 3 and B is equal to 4 in equation number 1। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 3 is equal to K over 4 का स्क्वायर है, 3 is equal to K over 16, 3 multiply 16 is equal to K। यहाँ से 48 is equal to K। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। K की वैल्यू आ गई यहाँ से 48, पुटिंग K इज इक्वल टू 48 इन इक्वेशन नंबर 1। यह आ जाएगी इक्वेशन A इज इक्वल टू 48 ओवर B स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड A व्हेन B इज इक्वल टू 8। A की वैल्यू फाइंड करनी है, B इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से मेंशन कर देते हैं, पुटिंग B इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। A इज इक्वल टू 48 ओवर B की जगह 8 का स्क्वायर आ गया। A इज इक्वल टू 48 ओवर 8 का स्क्वायर जब आप लेंगे 8 8 ज़ा 64। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 48 ओवर 64 तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 ओवर 4। A इज इक्वल टू 3 ओवर 4। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई है 3 ओवर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी गिवन है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो सबसे पहले V इज इक्वल टू K ओवर R क्यूब। इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग अब V और R की वैल्यू पुट करके K की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। V इज इक्वल टू 5 एंड R इज इक्वल टू 3, पुटिंग V इज इक्वल टू 5 एंड R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू K ओवर 3 का क्यूब। 5 इज इक्वल टू K ओवर 27। 3 का क्यूब आ जाएगा 27। 5 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू K। जब आप 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 इज इक्वल टू K। अब यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ गई है 135। इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग K इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू 135 ओवर R क्यूब। अब वैल्यू इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट हमें फाइंड गिवन है कि R की वैल्यू 6 है और हमने V की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड V व्हेन R इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, पुटिंग R इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 2 में r की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब, v इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब आप लेंगे, ये 216 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम इस वैल्यू को, ये वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 8, 5 ओवर 8, v की वैल्यू आ गई 5 ओवर 8। नेक्स्ट r की वैल्यू फाइंड करनी है और v गिवन है 320। r की वैल्यू फाइंड करनी है, v गिवन है 320, तो मेंशन कर देते हैं पुटिंग v इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपने v की जगह पुट कर लेना 320, 135 ओवर r का क्यूब। अब r की वैल्यू फाइंड करनी है, r को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी कि r क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320 राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 135 ओवर 320, 27 ओवर 64, 27 r क्यूब इज इक्वल टू 27 ओवर। अब वैल्यू हमने r की फाइंड करनी है। क्यूब को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट, जब आप बोथ साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट r का क्यूब और क्यूब रूट 27 ओवर 64, r इज इक्वल टू 3 ओवर 4। जब आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट आ गया 3। इसी तरह 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट आ गया 4। अब हम इसका r की वैल्यू 3 ओवर 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो सेम टू सेम ऐसे ही m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। m और n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। पुटिंग m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू है 2 एंड n इज इक्वल टू 4। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू जब आप 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 क्यूब। यहाँ से 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 का जब आप क्यूब लेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यहाँ से 64 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू k, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 128। तो k की वैल्यू जब आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128। अब आपने k की वैल्यू पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं पुटिंग k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी m इज इक्वल टू 128 ओवर n का क्यूब। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट हमने m की फाइंड करनी है, n की 6 गिवन है, वैल्यू फाइंड करनी है m की
और n हमें गिवन है 6। मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, पुटिंग n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। n की वैल्यू जब आप 6 पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 128/6 का क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी m इज इक्वल टू 128/6 का क्यूब आ जाएगा 216। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 128/216, ये वैल्यू आ जाएगी 16/27। m इज इक्वल टू 16/27। यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई 16/27। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और m गिवन है 432। m इज इक्वल टू 432 और वैल्यू फाइंड करनी है n की। मेंशन कर देते हैं, पुटिंग m इज इक्वल टू 432, m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 432 इज इक्वल टू 128/n क्यूब। n क्यूब इज इक्वल टू 128/432। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 128/432, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/27। n क्यूब इज इक्वल टू 8/27। मेंशन कर दें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट जब आप बोथ साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे, अब यहाँ पे क्यूब रूट n क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट 8/27। 8 का क्यूब रूट आ गया 2 और इसी तरह 27 का क्यूब रूट आ गया 3। तो n के जो क्यूब है और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।